यस क्लास 7। आज हम अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 8 विशेषण, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसके अभ्यास कार्य के बारे में आज हम करेंगे। तो आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में विशेषण के बारे में जाना था। कोई बताएगा विशेषण किसे कहते हैं? रेज योर हैंड। एनीवन? विशेषण किसे कहते हैं? फास्ट मैम। यस बेटा बोलिए। विशेषण इस चीज को कहते हैं जैसे कि हम किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। यस विशेषता बोलो। बताने वाले आन्या, आन्या बोलो। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड आन्या। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? वंश शर्मा बताइए। वंश शर्मा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? यस मैम। मैम विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? मैम गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और मैम सर्वनामिक विशेषण। वेरी गुड, वेरी गुड। और सार्वनामिक विशेषण। गुड। अब हम जानेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। यस हाँ ने बोलो। मैम विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यस वेरी गुड। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। गुड। अभी आपने उदाहरण के तौर पर अपने पुस्तक में सारा पढ़ लिया। तो अब बच्चों, क्या आप जानते हैं कि विश्व में कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें मूल विशेषण नहीं होते? कुछ भारतीय भाषाओं में विशेषण भी संज्ञा के लिंग वचन कारक के अनुसार ही होते हैं, जैसे कि सुंदर बालः, सुंदरी बाला, है ना, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, ओके, सोना मुंडा, सोनी कुड़ी, सोनिया कुड़ियां। इस तरह से हम इसको विशेषण लगा करके बोलते हैं लिंग वचन के अनुसार। अब देखिए बच्चों, आपने क्या जाना कि विशेषण नाम या सर्वनाम के बारे में उसकी विशेषता बताते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसा कि आपने बोला। गुण, कैसा भी गुण हो, अच्छा बुरा कोई भी। संख्या, कितनी भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी भी संख्या हो चले, संख्यावाचक में आएगा। उसके बाद परिमाण, कितना, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, कितना। सार्वनामिक में कौन सा, है ना, ये विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं बनता, यह विशेष्य को संकेत करता है। तो चलिए आइए, आज हम अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो आप अभ्यास कार्य पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से। क्वेश्चन हमने कर लिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जिन बच्चों का नहीं हुआ एक बार सुन लेंगे। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर आगे आपको लिखना है। तो पहला आपका जो प्रश्न है वो है, मेरे पास एक छोटा सा विमान है। इसके अंदर विशेषण क्या है? छोटा सा। क्या है? छोटा सा, ये विशेषण है। मेरी भी एक छोटी और सीधी सादी बहन है। छोटी और सीधी सादी। छोटी और सीधी सादी, बिल्कुल सही। मेरे मित्र सीधे साधे, परिश्रमी और ईमानदार है। इसके अंदर सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार और ईमानदार, ये सारे विशेषण हैं। प्रदूषित हवा में सांस लेने से गंभीर रोग हो जाते हैं। गंभीर रोग, ठीक है। उसके बाद तीखा नाक, गोरा रंग, पतले फ्रेम के चश्मे। तो यहाँ पर तीखा नाक, गोरा रंग और पतले फ्रेम, ये सब। वह अच्छा ये पूरा ही है। फ्रेम के चश्मे वाला वह लड़का हैरी पॉटर था। यस राइट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से एक छोटा सा, पहला क्या है? छोटा सा। आपको मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों? yes, बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम, दिखाई दे रहा है। तो आपका पहला क्या था? पहला छोटा सा। छोटा सा आपने लिख लिया। छोटा सा, ये क्या है? पहले क्वेश्चन का विशेषण। विशेषण। यस,
दूसरे में क्या था बच्चों? दूसरे में क्या था? छोटी और सीधी साथी। छोटी और सीधी साथी। सीधी सादी। यस, क्लियर है आप लोगों को? बोर्ड मेरा क्लियर है? यस बेटा, बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है? यस मैम। यस। नेक्स्ट में आप बताइएगा, मेरे मित्र सीधे साधे परिश्रमी और ईमानदार है। इसके अंदर विशेषण कौन सा है? जल्दी बोलिए फटाफट। सीधे साधे परिश्रमी और ईमानदार। प्रदूषित हवा में सांस लेने से गंभीर रोग हो जाते हैं। इसके अंदर गंभीर रोग। यस, इसके अंदर। एंड लास्ट है, तीखी नाक, गोरा रंग, पतले फ्रेम के चश्मे वाला वह लड़का हैरी पॉटर था। इसके अंदर विशेषण कौन से है? गोरा रंग, पतले फ्रेम। यस, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यस मैम। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं बच्चों। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से विशेषण और विशेष से अलग करना। तो सबसे पहले होगा, पहला है घोड़ा अड़ियल है। सबसे पहला वाक्य घोड़ा विशेषण। हाँ बताइए। घोड़ा विशेष्य और अड़ियल विशेषण। वेरी गुड। इसके अंदर विशेष्य क्या होगा? मैम विशेष्य घोड़ा। नो, घोड़ा आपका विशेष्य होगा और विशेषण होगा अड़ियल। यस, राइट। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पे? जल्दी बोलिए। घोड़ा क्या है? अड़ियल। घोड़ा क्या है? घोड़ा क्या है आपका? घोड़ा विशेष्य में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विशेष्य। और अड़ियल को मैं राउंड कर रही हूँ। अड़ियल को हम क्या कर रहे हैं? राउंड अप। ठीक है, ये आप कहाँ लिखेंगे? विशेषण में, यहाँ पर विशेषण जो गोला है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अनुभवी डॉक्टर। अनुभवी क्या है बच्चों? अनुभवी विशेषण। हाँ, अनुभवी आपका विशेषण है और डॉक्टर आपका विशेष्य है। यस राइट, यस राइट। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज? नेक्स्ट है आपका, वे सम्मानित व्यक्ति हैं। इसके अंदर सम्मानित शब्द क्या है? सम्मानित क्या है? नेक्स्ट कोई सेजल आप बोलो बेटा। सेजल, 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 सेजल बोलो। सम्मानित क्या है? सम्मानित मैम सम्मानित तो विशेषण है। हाँ विशेषण। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या है? मैम विशेष्य। विशेष्य है, गुड। उसके बाद अभिज्ञान आप बोले बेटा। अभिज्ञान, उसकी पीड़ा मानसिक थी। क्या होगा इसके अंदर? मैम मानसिक मैम विशेषण है। यस बेटा, मानसिक मैम विशेषण है। उसकी पीड़ा, उसका कष्ट, ये है यहाँ पर विशेषण। और विशेष है मानसिक। उसका कष्ट, पीड़ा का क्या मतलब होता है? पीड़ा का क्या मतलब होता है? मैम पीड़ा होना चाहिए विशेषण। कष्ट, यस, विशेषण है। पीड़ा विशेषण है और मानसिक आपका विशेष्य है। सुंदर फूल सबको भाता है। सुंदर फूल, इसके अंदर क्या है? सुंदर क्या है? सुंदर मैम सुंदर विशेषण और फूल विशेष्य। यस राइट, राइट। हो गया सबका? मुकुल जैन, मुकुल जैन हो गया आपका? मुकुल? यस मैम हो गया। वेरी गुड। अब बेटा थर्ड नंबर पर है, दिए गए शब्दों में से प्रत्यय जोड़कर आपको विशेषण बनाना है। अब बोलो, यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो, नियम प्लस नियमित। नियम, नियम अब प्लस इत लिख लोगे। अब वाक्य क्या बनेगा हमारा? नियमित। नियमित, म पर छोटी की मात्रा हो जाएगी नियमित। क्या बनेगा? यस बोलिए। नियमित। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नियमित। इसी तरह से दिन प्लस इक हो जाएगा। दिन बाद भी हो सकता है ना? नहीं बेटा, दिन प्लस इक दैनिक बनेगा। क्या बनेगा शब्द यहाँ पर? दैनिक। दैनिक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? दैनिक। बोर्ड आपको दिख रहा है? यस मैम। दैनिक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है आपको? दैनिक। ऐसे नमक प्लस ईन हो जाएगा। नमक प्लस ईन, ठीक है? नमक प्लस ईन, नमक नमकीन प्लस बड़ी ई और न, नमकीन।
क्या बन जाएगा शब्द? नमकीन। क पर कौन सी मात्रा आ जाएगी? नमकीन। क पर बड़ी की मात्रा आएगी नमकीन, है ना। नीचे प्लस आ, नीचे प्लस, निचला। हाँ मैम निचला। नीचे प्लस ला, नीचे मैम निचला। निचला, यस, नीचे प्लस ला, निचला, नीचला। क्लियर? फिर है मामा प्लस एरा, मेरा। मैम मेरा। एरा हो जाएगा। एरा, एरा ये प्रत्यय लगेगा तो क्या लिखेंगे? ममेरा। मेरा। ममेरा, ममेरा, यस राइट। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पर रब कर दूं, ये रब करूं? यस मैम। मैम यस। अब अगला है आपका शरीर प्लस इक, शारीरिक। मैम शारीरिक। हाँ, शरीर प्लस प्लस इक। इक क्या बनेगा? शारीरिक। स पर आकी मात्रा हो जाएगी, शारीरिक। ठीक है, देख लिया आपने? सही लिखा है? सबने सही लिखा है? शारीरिक सही लिखा है। योग प्लस बड़ी ई लिख लो, बड़ी ई, योगी हो जाएगा। मैम योगदान भी हो सकता है ना? हाँ, योगी। योगदान। योग प्लस ई योगी भी हो सकता है, योग प्लस दा योगदान भी हो सकता है, यस राइट। उसके बाद है ऊपर वाला, ऊपर प्लस वाला या ऊपर प्लस ई, हाँ ऊपर प्लस ई भी लिख के ऊपरी भी हो सकता है, ऊपरी और ऊपर वाला भी हो सकता है ना। ऊपरी भी लिख सकते हो आप, ऊपर प्लस ई, यही वाला लिखो, बड़ी ई, ऊपर प्लस बड़ी ई, ऊपरी। अब आगे प्लस ला, अगला, आगे प्लस ला, अगला, अगला। फिर है खर्च प्लस ईला, खर्चीला, ईला, ईला आ जाएगा। और खर्चीला, खर्चीला कैसे लिखोगे? खर्चीला। ये देखो ऐसे लिखोगे खर्चीला, ठीक है। खर्चीला क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ये आप लोगों को? खर्चीला क्लियर है? यस मैम। करूँ ये, रब कर दूं? यस मैम। यस मैम। मैम से तीसरा ख का क्या होगा? किसका बेटा? किसका? मैम इसके ख में दिन प्लस इक, दैनिक बोला था आपको मैंने। दिन प्लस इक, छोटी ई और क, छोटी ई और क लगाओगे, उसके बाद ये बन जाएगा दैनिक, दैनिक बनेगा। ओके ओके मुकुल, मुकुल क्लियर? यस बेटा, मुकुल, मुकुल आपको क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? चलिए आगे मैं क्वेश्चन चलती हूँ, कुछ नया आपको देखिए। अब यहाँ पर इसको आपको करना होगा 7th क्लास। विशेषणों के प्रयोग से लेख और भाषण बहुत प्रभावशाली बन सकते हैं। किसी के रूप, आकृति, स्वभाव या स्वरूप का वर्णन करने में विशेषण बहुत सहायक होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ, दादी माँ का चेहरा। यहाँ मेरी दादी माँ बहुत सुंदर हैं, उनके सिर पर घने काले बाल हैं, कहीं कहीं चांदी जैसे चमकीले भी हैं, उनका गोल चेहरा हरदम खिला खिला रहता है, चौड़े माथे पर घुंघराले बालों की 1-2 लटें दिखाई पड़ती हैं, लाल रंग की गोल बड़ी गोल बिंदी उनके माथे पर खूब सजती है, जिससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उनके गर्वीले चेहरे की मनमोहक मुस्कान और मोतियों जैसी चमकीले दांत सुंदरता की प्रेरणा से लगते हैं। चेहरे का तेज उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अब देखो इसके अंदर आपको विशेषण कौन कौन से शब्द हैं, देखो यहाँ पे। मेरी दादी माँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उनके सिर पर घने काले बाल, घने काले, कहीं कहीं चांदी जैसे चमकीले, चांदी चमकीले, उनका गोल चेहरा हरदम खिला खिला, फिर है गोल और खिला खिला, हाँ चौड़े माथे पर घुंघराले, फिर 1-2 लटें, फिर लाल रंग, लाल रंग, बड़ी गोल बिंदी, गोरे माथे, जिससे उनकी सुंदरता, उनके गर्वीले चेहरे
चेहरे, चेहरे। और मनमोहक मुस्कान, मनमोहक, ओनली मनमोहक। फिर मोतियों जैसे चमकीले, मोतियों जैसे चमकीले, सुंदरता का पर्याय। चेहरे का तेज, 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 प्रभावशाली वो दर्शाता है। ये इतने सारे इसके अंदर विशेषण लगा करके बच्चों इस पैराग्राफ को लिखा गया। तो आप ऐसा ही अपने घर में अपनी मम्मी के बारे में, अपनी बुआ के बारे में, अपनी दादी के बारे में आप लिखेंगे, आप खुद से लिखेंगे। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके आपको लिखना है। यहाँ पर देखो, अब आप भी किसी के स्वरूप का वर्णन कीजिए। यहाँ उनका चित्र भी चिपका सकते हैं। अगर आप अपनी मम्मी का के बारे में लिखने वाले हैं तो आप अपनी मम्मी का एक छोटा सा फोटो यहाँ पर लगा दीजिएगा और उनके बारे में यहाँ पर कुछ लाइनें विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके बारे में लिखिएगा। आप अपने दादी के बारे में लिखना चाहते हैं तो दादी के बारे में, अपनी बुआ के बारे में लिखना चाहते हैं, जिसके भी बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ उसकी पिक्चर लगाकर इसके बारे में आप यहाँ पर वो लाइनें इसी तरह से विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वो वाक्य लिखेंगे। मेरी मम्मी बहुत सुंदर है, मेरी मम्मी लाल रंग के कपड़े पहनती हैं, या मेरी मम्मी के बाल बड़े घने लंबे हैं। कुछ भी आप बना के लिख सकते हैं। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। ये कल मैं आपका चेक करूंगी। ये होमवर्क है। समझ में आ गया? होमवर्क लिखो यहाँ पर सारे। लिख लिया होमवर्क? सबने लिख लिया होमवर्क? अब अगले पर आइए, स्वयं परीक्षण पर आइए। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त विशेषण पर सही चिन्ह लगाइए। भारतीय कृषक परिश्रमी होते हैं। हाँ, परिश्रमी पर आप टिक करिए यहाँ पहला। फिर है बादलों के लिए कौन सा विशेषण ठीक नहीं है? डरावने। डरावने नहीं, भोले, भोले, भोले। भोले बादल, भोले बादल नहीं होते, डरावने बादल होते हैं, काले भी होते हैं और घने भी होते हैं। बरसात में धरती कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। कौन सा बल से बना विशेषण नहीं है? बली। बली। अपनी दोस्ती के लिए आप कौन सा विशेषण चुनना चाहेंगे? पक्की। पक्की। यस, लास्ट हो गया ये। अपनी क्लास के लिए यस बेटा, देख लो। रफ करूं? रफ करूं बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये हो गया भारतीय किसान परिश्रमी होते हैं। बादलों के लिए कौन सा विशेषण ठीक नहीं है? भोले। और बरसात में धरती हरी भरी हो जाती है, कौन सा बल से विशेषण नहीं है? बली है ना। उसके बाद अपनी दोस्ती के लिए आप कौन सा विशेषण चुनना चाहोगे? पक्की दोस्ती। हाँ बिल्कुल, पक्की दोस्ती, दिखावटी नहीं, कमजोर नहीं, खोटी भी नहीं। क्लियर? तो ये आपका विशेषण भी कंप्लीट चैप्टर। अब आगे है आपका विशेषण और विशेषक को जोड़े बनाओ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जोड़े बनाने हैं। देखो बेटा, विशेषण विशेषक के जोड़े मिलाकर यहाँ लिखना है। जैसे देखो, अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखोगे। शीतलावा, खुरदुरे हाथ, ठीक है, शीतल हवा, पीले पत्ते, दुधारू गाय, मीठी बोली। हो गया आपको क्लियर? और ये उठा करके यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देना सारा सामने।
ओके, रब करूं, हो गया आप लोगों का? मैम यस डन। अब आगे आइए, दिए गए शब्दों से विशेषण बना के लिखना है। दिन से दैनिक लिखो, दिन से दैनिक, अभी मैंने आपको मैम बताया। दैनिक। हाँ, जैसे अभी आपको मैंने बताया भी है, लिखो। हो गया। धूम्र से धूम्रपान आगे लिख लो, धूम्रपान। मैम धूमिल भी हो सकता है ना? यहाँ पर अच्छा धूम लिखा हुआ, सॉरी धूम है, धूम्र नहीं लिखा हुआ, धूमिल। धूमिल। धूमिल कैसे लिखोगे? धूमिल, धूमिल। वहां पर छोटी की मात्रा और ल, धूमिल। ठीक है, धूमिल। उसके बाद है ग्रामीण, ग्रामीण। ग्रामीण, वहां पर छोटी की मात्रा ड़, ग्रामीण, ग्रामीण। फिर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। फिर लुटेरा, 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 लुटेरा। लुटेरा। ठीक है मैम यस डन। मैम प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। हाँ हाँ, वेट कर रही हूँ। लिखो बेटा, दिन से दैनिक, धूम से धूमिल, ग्राम से ग्रामीण, राष्ट्र से राष्ट्रीय, लुटता से लुटेरा। हो गया? मैम यस डन। आगे आऊं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आऊं मैं? मैम प्लीज यस मैम। करो मैम जल्दी, प्लीज करो वेट। करो करो करो। मैम ग क्या होगा तीसरे का? ग्रामीण लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रामीण। एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बड़ा बड़ा, ग्रामीण। वहां पर बड़ी की मात्रा लगाना, जैसे छोटी की लगाया है वो रब करके ठीक कर ले। ग्रामीण, ग्रामीण। ऐसे ही राष्ट्रीय में भी बड़ी की मात्रा होगी, धूमिल, वहां पर छोटी की मात्रा होगी, लुटना, लुटेरा। हो गया? यस मैम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रंगीन संज्ञा के साथ एक एक विशेषण जोड़कर वाक्य लिखो। गंगा नदी, गंगा पवित्र नदी, गंगा एक सुंदर नदी है। पवित्र बेटा, गंगा पवित्र लिखते हैं, गंगा के साथ पवित्र नदी है, सुंदर नहीं लिखते हैं, पवित्र लिखो। पवित्र लिखने आता है? पवित्र, यस मैम। यस मैम। आज तेज वर्षा होगी, तेज, बहुत तेज वर्षा होगी। या घनघोर, कुछ भी लिख सकते हो, कोई एक विशेषण जोड़ना, तेज या घनघोर। मैम यस डन। अम्मा आप कब आई? प्यारी अम्मा। अरे अम्मा आप कब आई? अम्मा। अरे अम्मा आप कब आई? मैंने दो पुस्तक पढ़ ली। लंबी पुस्तक हाँ, पढ़ी। 2 या 1 कुछ भी कर लो, 2 पुस्तक पढ़ ली या 1 पुस्तक पढ़ ली, जैसे भी लिखना है। शीला रोज कहानियां लिखती है, रोज, अच्छी कहानियां लिखती है। शीला प्रतिदिन कहानियां लिखती है। मैम ये शीला प्रतिदिन कहानी, प्रतिदिन लिख लिया सबने? यस मैम। मुकुल हो गया? भूमि हो गया? यस मैम। यस मैम।
गंगा पवित्र नदी है, आज तेज वर्षा होगी, अरे अम्मा आप कब आई, मैंने 2 पुस्तक पढ़ ली, शीला रोज प्रतिदिन कहानियां लिखती है। प्रतिदिन। अच्छा, लविश आपका हो गया? एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? डन। ओके, अच्छा 7th क्लास। यस मैम। यस बेटा, फिर आप आज का ये वर्क कंप्लीट हो गया? यस मैम। ओके बेटा, और शब्द भंडार जो है आपका चैप्टर नंबर 5 है शब्द भंडार, उसमें जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं आपके, शायद अनेकार्थी शब्द या श्रुति शब्द भिन्नार्थक, लास्ट के 2 टॉपिक हैं, वो चैप्टर नंबर 5 में वो 2 टॉपिक नहीं होंगे। ओके, 2 टॉपिक नहीं होंगे। ओके बेटा,